हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा एक रोज़ वीडियो आता है जिसमें हम यूपी से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करते हैं। इसमें हम सारे ही वो क्वेश्चंस और वो सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो यूपी में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी सीरीज़ में आज ये हमारा 6th वीडियो है। इससे पहले हमारे 5 वीडियोज़ आ चुके हैं जिसमें हमने यूपी बजट, यूपी झील, बांध और यूपी की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में जाना है। तो आज हमारी ये 6th वीडियो है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाएं एवं नहर, जो हमारे आर ओ यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने वो सारे पॉइंट कवर किए हैं जो एग्ज़ाम्स में आते ही रहते हैं और जिससे अक्सर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त बांध कौन सी बांध परियोजना है? माता टीला 1958 में बनी। तो ये परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त बांध है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त बांध परियोजना है और ये कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्ज़ापुर जिले में जिरगो नदी पर बना बांध कौन सा है? जिरगो जलाशय बांध। ये भी 1958 में बना था। तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है क्योंकि जिरगो नदी पर बना बांध है और नाम भी इसका जिरगो जलाशय बांध है। बस हमें ये याद रखना है कि कौन से ज़िले में है, मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित बांध। तो सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित बांध कौन सा है? कन्हार बांध। ये भी इसलिए हमें याद रहेगा क्योंकि कन्हार नदी पर स्थित है और इसका नाम भी कन्हार बांध है, लेकिन ये है कहाँ? सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? राजाघाट बांध परियोजना, जो 1975 मीन्स 1975 में बना था। तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर हमारा कौन सा बांध है? राजाघाट बांध परियोजना। नेक्स्ट है सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान सोन नदी पर रिहंद नदी पर निर्मित 1963 में कौन सा बांध बना था? तो रिहंद बांध परियोजना बनी थी। नेक्स्ट सरयू नदी पर बांध बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? सरयू नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, वो कहाँ है? बहराइच में है। नेक्स्ट हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त है, ये सहारनपुर के पास है। ये कहाँ है? यमुना नदी पर ताजेवाला बैराज के नाम से। नेक्स्ट बाण सागर बांध, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर। तो बाण सागर बांध हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर। नेक्स्ट यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बाण सागर बांध है ये किस किस की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ हमें तीनों नाम याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आगरा मथुरा की पेयजल की समस्या का निदान हेतु कौन सा बांध बन रहा है? गोकुल बैराज, जो कहाँ है? मथुरा में है। नेक्स्ट कानपुर पर गंगा नदी पर बनने वाला बैराज का नाम क्या है? लवकुश बैराज। तो कानपुर पर गंगा नदी पर बनने वाले बैराज का नाम है लवकुश बैराज। नेक्स्ट आगरा में पेयजल की समस्या के निदान के लिए आगरा बैराज निर्मित हो रहा है। नेक्स्ट राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर हमारी पूर्वी यमुना नहर है। नेक्स्ट ऊपरी गंगा नहर 1854 में, ये कहाँ है? हरिद्वार के समीप दाहिने किनारे से। नेक्स्ट निचली गंगा नहर जो है वो कहाँ है? नरोरा बुलंदशहर। तो निचली गंगा नहर 1878 में नरोरा बुलंदशहर। नेक्स्ट मध्य गंगा नहर बिजनौर। तो हमें यहाँ तीनों पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार, निचली गंगा नहर नरोरा और मध्य गंगा नहर बिजनौर। नेक्स्ट रामगंगा नहर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से कालागढ़ नामक स्थान से। तो रामगंगा नहर कहाँ से कहाँ तक है? उत्तराखंड के पौड़ी जिले से कालागढ़ नामक स्थान से।
नेक्स्ट है आगरा नहर, दिल्ली के पास ओखला से यमुना के दाहिने किनारे से। तो आगरा नहर कहाँ से निकली है? दिल्ली के पास ओखला के यमुना के दाहिने किनारे से। नेक्स्ट केन नहर, यह मध्य प्रदेश के पन्ना से निकाली गई है तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो केन नहर कहाँ से निकली है? ये मध्य प्रदेश के पन्ना से निकली है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर कहाँ से है? अयोध्या सहारनपुर। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई नहर, ये भी माता टीला ललितपुर बेतवा नदी पर निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई नहर कहाँ है? माता टीला ललितपुर बेतवा नदी पर। बेतवा नहर परीक्षा झांसी बेतवा नदी पर। तो बेतवा नहर परीक्षा झांसी बेतवा नदी पर। वानगंगा नहर, वानगंगा नहर सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर बाणगंगा नदी पर। तो वानगंगा नहर कहाँ है? सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर बाणगंगा नदी पर। नेक्स्ट हमारा नौगढ़ नहर, नौगढ़ नहर कहाँ है? नौगढ़ गाजीपुर कर्मनाशा नदी पर। तो नौगढ़ नहर नौगढ़ गाजीपुर में है, कर्मनाशा नदी पर। नेक्स्ट अहरौरा नहर व बांध, अहरौरा नहर व बांध कहाँ है? वाराणसी के गडई नदी पर। तो अहरौरा नहर व बांध वाराणसी में गडई नदी पर है। नेक्स्ट अर्जुन नहर, अर्जुन नहर चरखारी हमीरपुर अर्जुन नदी पर। तो अर्जुन नहर चरखारी हमीरपुर अर्जुन नदी पर। नेक्स्ट चंद्रप्रभा नहर एवं बांध, चंद्रप्रभा नहर एवं बांध कहाँ है? चकिया चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर। तो चंद्रप्रभा नहर चकिया चंदौली। मेजा जलाशय बांध, तो मेजा जलाशय बांध प्रयागराज बेलन नदी पर। तो मेजा जलाशय बांध कहाँ है? प्रयागराज बेलन नदी पर। नेक्स्ट नगवा बांध नहर, नगवा बांध नहर हमारा कर्मनाशा नदी पर नगवा स्थान पर है। नगवा बांध नहर कर्मनाशा नदी पर नगवा स्थान पर। सप्रार नहर, सप्रार नहर मऊरानीपुर झांसी सप्रार नदी पर। तो सप्रार नहर मऊरानीपुर झांसी सप्रार नदी पर। नेक्स्ट शारदा नहर, शारदा नहर वनवासा नेपाल शारदा नदी पर। तो शारदा नहर कहाँ है? वनवासा नेपाल शारदा नदी पर। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूपों द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूपों द्वारा। नेक्स्ट नलकूप कुआं तालाब आदि आते हैं, ये नलकूप कुआं तालाब आदि किस साधन में आते हैं? तो ये लघु सिंचाई साधन में आते हैं। नेक्स्ट प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का प्रचलन है बुंदेलखंड में। तो जो उत्तर प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई कहाँ की जाती है? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है मध्यवर्ती क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई शुरू की गई, कब शुरू की गई? 1930 में। और कहाँ से? मेरठ से। तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई 1930 में मेरठ से शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय खोला गया। तो सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कहाँ खोला गया? सहारनपुर में। और कब? 1823 में। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय खोला गया था 1823 में सहारनपुर में। नेक्स्ट है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। ये कब बनी? 1631 में। कहाँ से? शाहजहां द्वारा, फिर अंग्रेजों द्वारा 1830 में। प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कहाँ से? पूर्वी यमुना नहर में। और ये सबसे पहले 1631 में शाहजहां ने शुरू की, फिर अंग्रेजों द्वारा इसे फिर से 1830 में शुरू की गई। नेक्स्ट प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। तो प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर 1928। नेक्स्ट प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है। तो प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रदेश में सर्वाधिक नहरें
लंबाई में है? तो सबसे अधिक लंबाई में कहाँ है नहर? रायबरेली में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुई? 2020 और 2021 में। तो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2020 टू 2021 में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट, सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु चेक डैम परियोजना कब स्टार्ट हुई? 2008 और 9 में। कहाँ से? बुंदेलखंड। तो सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु चेक डैम परियोजना 2008-9 बुंदेलखंड से शुरू हुई। तो हमें ये याद रखना है कि चेक डैम परियोजना क्या है और ये कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिजन वेल। आर्टिजन वेल पाताल तोड़ कुएं योजना चलाई जा रही है कहाँ? बुंदेलखंड में। तो आर्टिजन वेल हमारी योजना बुंदेलखंड में चलाई जा रही है। नेक्स्ट, भूजल स्तर में सिंचाई हेतु खेत तालाब परियोजना कहाँ स्टार्ट है? बुंदेलखंड में। तो भूजल स्तर में सिंचाई हेतु खेत तालाब परियोजना बुंदेलखंड में स्टार्ट है। नेक्स्ट, प्रदेश में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है कहाँ पर? ज़्यादातर बुंदेलखंड में। तो ड्रिप एवं स्प्रिंकलर द्वारा इसके सिंचाई की तकनीकी का यूज़ कहाँ हो रहा है? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट, केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी कब मिली? दिसंबर 2021 में। तो केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दिसंबर 2021 में मिली। नेक्स्ट, राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर व मापन हेतु स्थापित किया गया है कहाँ? क्या स्थापित किया गया? हाइड्रोफिक मिशन। तो हाइड्रोफिक मिशन क्या है? राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर का मापन हेतु ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, अपनी भूगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला राज्य कौन है? प्रतापगढ़। तो अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला राज्य प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट, राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई कब? 2001 में। तो रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति 2001 में लागू की गई। नेक्स्ट, राज्य में जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण गठित हुआ कब? 2010 में। तो राज्य में जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण 2010 में गठित हुआ। नेक्स्ट, राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है। तो भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया कब? जखनी गांव से। तो नीति आयोग का 2019 में पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया जखनी गांव बांदा में। तो गाइस हमने वो यहाँ पे सारे पॉइंट कवर किए हैं जो उत्तर प्रदेश में के क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट हमारा जो ये पॉइंट्स हैं वो हमने सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। तो आप हमारी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियोज़ को आप देखें। अगर वो अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।